सो वेलकम टू अवर चैनल घर विद गर्ग लाइव ट्रेडर। तो आज हम लोग यहाँ पे प्लान करने वाले हैं कि हम मार्केट में कल क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है। यूएस मार्केट्स में वॉलेटिलिटी इम्प्लाई हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस इसराइल एंड हमास वॉर। बिकॉज यहाँ पे देखो क्या हुआ है। आप ये कहोगे कि अमेरिकन मार्केट और इंडियन मार्केट में क्यों इम्पैक्ट पड़ेगा। इसराइल से तो हम कुछ इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट ही नहीं करते हैं। बट यहाँ पर जो इसराइल है वो इंडिया का भी एलाई है और अमेरिका का भी एलाई है मिडल ईस्ट में। ठीक है। क्यों है? क्योंकि देखिए, इसराइल है ना, जो इसराइल की डील एक फिक्स होने वाली थी सऊदी से, और हमास को पीछे से सपोर्ट करता था ईरान। ठीक है। अब उसके कारण अ, अमेरिका जो है, अमेरिका इसराइल को अच्छे से सपोर्ट करता है। इसराइल को $6 बिलियन देने तक की उसकी डील हो चुकी है इस वॉर में। ठीक है। तो इसके कारण वॉलेटिलिटी इम्पैक्ट हो सकती है इंडियन मार्केट्स में भी बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट्स। अगर यूएस मार्केट्स वॉलेटाइल होंगे तो इंडियन मार्केट तो भाई वॉलेटाइल होंगे ही होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो जब रशिया और यूक्रेन वाला वॉर हुआ था, तब वहां पर ऑयल के रेट्स हाइक हुए थे। अब इस वॉर में भी ऑयल के रेट्स हाइक हो सकते हैं, और ऑयल के रेट्स हाइक होने के बाद मार्केट हमारा नीचे गिर जाता है। ठीक है। और हो सकता है कि कल हमारा मार्केट नीचे गिरे। अब देखिए, यहाँ पे हमास ने अटैक तो किया है इसराइल पर। अब वो इसराइल काउंटर अटैक कर सकता है उस पर, हमास पर। और वो और ज्यादा ब्रूटल होगा, तो जिसमें कि डोजन्स डजन्स ऑफ पीपल कैन बी डाइड और इंजर्ड। ठीक है। अगर ये चीज़ हुई तो ये बहुत ही पुअर एक्टिविटी है लोगों की तरफ से। ह्यूमैनिटी के नाम पर ये चीज़ धब्बा है बिल्कुल ही। ठीक है। अगर ये चीज़ ह्यूमैनिटी के नाम पर धब्बा है, बट उन्हें तो भाई अपनी वॉर से मतलब है। उन्हें अब अपनी इकोनॉमी से कोई भी मतलब नहीं है इसराइल को। अब उन्हें वॉर से मतलब है। उन्होंने बोल दिया है कि स्टेट ऑफ वॉर हो चुका है, स्टेट ऑफ वॉर हो चुका है। अब वो इकोनॉमी को छोड़ के सीधा अब अटैक में लग जाएंगे। उन्होंने अपने देश के सभी लोगों से बोल दिया है। ठीक है। अब हमें मार्केट में क्या प्लान करना चाहिए? देखिए, हमारा मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। हमारे जो सेंटिमेंट्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा वीक ही रहेंगे। वीक क्यों रहेंगे? क्योंकि ऑयल हाइक हो सकता है। ऑयल हाइक होगा तो देखिए, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे ऑयल हाइक हुआ था और सीधा मार्केट बहुत ज़ोर से गिरा था। ठीक है। यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि ऑयल ऑयल हाइक हो, ऑयल रेट्स हाइक हो, और हमारा मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा। अमेरिकन मार्केट्स गैप अप ओपन हुए हैं। अमेरिकन मार्केट्स में तेजी आई है। गैप अप नहीं, सॉरी, अमेरिकन मार्केट्स में तेजी आई है। रात को तेजी आई थी, फ्राइडे नाइट को तेजी आई थी अमेरिकन मार्केट्स में। उसकी वजह से हमारा निफ्टी भी ऊपर है, 100 सवा 100 पॉइंट ऊपर है। अब क्या हो सकता है? हो सकता है कि गैप अप ओपन हो जाए। गैप अप ओपन होने के बाद जो भी पुट खरीद के रखी होगी ना जिन्होंने बीटीएसटीज में, वो उसका वेट कर सकते हैं। या तो वो फ्लैट आ जाए मार्केट, तो उसका वेट कर सकते हैं, वहां पे निकल जाएंगे। या फिर अगर मार्केट फ्लैट होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो आप क्या कर सकते हो? शुरू के फर्स्ट हाफ में तो ट्रेड करना ही मत। कहीं भी वॉलेटिलिटी आ जाए, ऊपर भाग जाए बाजार, नीचे गिर जाए, बाउंस आ जाए, या फिर गिरावट आ जाए, फॉल आ जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए फर्स्ट हाफ में तो घुसना ही मत। हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए बिकॉज यूएस मार्केट्स फ्राइडे नाइट को बहुत जोर से ऊपर भागे थे। ठीक है। अब अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन होने के बाद क्या हो सकता है? एक बाउंस हमें मिल सकता है। ठीक है। बाउंस मिलने के बाद बाउंस मिलने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। देन मार्केट ऊपर जाने के बाद हम नेगेटिव जोन में वापस आ सकते हैं। सीधा मार्केट नहीं गिरेगा, नेगेटिव जोन में अगर ओपन हुआ, पहले बाउंस देगा, देन वो एक गिरावट तेजी से गिरावट एक बार प्रोवाइड कर सकता है। तो बहुत ध्यान से ट्रेड करने की ज़रूरत है। पैसा हमें बचा के ट्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़ोर से इम्पैक्ट करने वाली है हमारी मार्केट को। अगर मार्केट में इम्पैक्ट हुई ना है वॉलेटिलिटी, तो हो सकता है कि बहुत बड़े लॉसेस भी हों लोगों को। बिकॉज देखिए, अब यहाँ पे हम रिटेलर्स की बात करते हैं। रिटेलर्स क्या करके गए हैं? रिटेलर्स अपनी कॉल्स और पुट सेल करके गए हैं। उन्हें ये लग रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, मतलब मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ठीक है। बट मेरे को नहीं लगता कि ऐसा यहाँ पे होने वाला है। जो भी साइड फटेगा, बाजार बहुत जोर से फटेगा और बहुत भयानक वाला फटेगा। ठीक है। आईटी सेक्टर पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेटल सेक्टर पे हो सकता है कि फर्क पड़े। मेटल सेक्टर पर क्यों फर्क पड़ेगा? बिकॉज वॉर में मेटल्स यूज होते हैं। ठीक है। उसकी वजह से मेटल्स पर फर्क पड़ सकता है, मेटल्स में तेजी आ सकती है। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? आईटी सेक्टर में तो
ज़्यादा मंदी नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा जो जो फ़र्क पड़ेगा वो बैंक्स पर पड़ेगा, क्योंकि जब ऑयल रेट्स हाइक होते हैं तो बैंक्स पर प्रेशर बनता है, तो उसकी वजह से बैंक निफ्टी पर प्रेशर क्रिएट हो सकता है। बट सुबह सुबह मार्केट दोनों साइड वालों को निकलने की जगह देगा, तेज़ी करने वालों की को भी, कॉल बायर्स को भी और पुट बायर्स को भी, ठीक है। तो जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कॉल बायर्स को भी एग्जिट करने का मौका देगा, पुट बायर्स को भी एग्जिट करने का मौका देगा। पेशेंस रखना है बस, ठीक है। अब देखिए, अब हमारी बात यहाँ पे आती है रिटेलर्स की। रिटेलर्स ने तो मैंने बता दिया, रिटेलर्स कॉल और पुट दोनों सेल करके गए हैं, उनका तो रेंज बाउंड का ही मन है कि रेंज बाउंड हो सकता है मार्केट। बट यहाँ पे एफआईज जो है, उन्होंने कॉल्स भी बाय की हुई हैं, पुट्स भी बाय की हुई हैं, और फ्यूचर्स में वो शॉर्ट भी हैं। तीन चीजें हैं, ठीक है। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट भी आई तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें बस एक एक बाउंस देना है मार्केट में। बाउंस देने के बाद वो कॉल्स में से निकल जाएंगे, एंड देन वो मार्केट गिरता हुआ अपने आप ही चला जाएगा, बिकॉज नेगेटिव न्यूज है, मार्केट नीचे गिरता चला जाएगा, एफआईज बहुत पैसा कमा जाएगी। तो मैं बस यही चाहूंगा, बस यही कहना चाहूंगा आपसे कि फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ट्रेड ना करें, सेकेंड हाफ में एंट्री लेने की कोशिश करें, अपने प्राइस एक्शन वगैरह को देख के, टेक्निकल्स को देख के अपने हिसाब से ट्रेड लें, और कॉशियस रहें मार्केट में। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, जिन्होंने कॉल्स बाय की हों वो सीधे निकल जाएं, ठीक है। निकलने के बाद हो सकता है कि मार्केट गिरावट देना स्टार्ट करे, फ्लैट भी हो जाए, फ्लैट होने के बाद गिरावट देना चालू करे। अगर गैप अप खुलने के बाद फ्लैट होता है तो वहां पे पुट बायर्स भी निकल जाएं, हो सकता है कि मार्केट बाउंस भी दे दे। बट मार्केट सेंटीमेंट तो वैसे नेगेटिव है, हो सकता है कि मार्केट गिरे ही गिरे, ठीक है। बाउंस हो सकता है, मतलब सुबह सुबह गैप अप हो सकता है बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट में फ्राइडे नाइट को तेजी आई थी, ठीक है। तो जैसे ही सुबह सुबह गैप अप होता है, कॉल बायर्स पहले निकलेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है, कोई ट्रेड नहीं करेगा, जिनके पास कॉल और पुट्स हैं वो सब निकलेंगे, ठीक है। जिन्होंने बाई की होगी वो सब निकलेंगे, थोड़ा बहुत लॉस होगा बट निकलेंगे जरूर, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी इंपैक्ट हो सकती है बहुत जोर से। अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद हो सकता है कि एक बार बाउंस आए, बाउंस आने पर कॉल बायर्स को निकल जाना है, और वापस से पुट बायर्स फिर वेट करें मार्केट गिरने का। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप सभी को बस यही बताना चाहता था कि मंडे को हमारी मार्केट पर इजराइल वॉर की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और इस मार्केट एनालिसिस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू एवरीवन। जय श्री राम।